हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आज हम अपने कंप्यूटर का फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज पेंट। पेंट के बारे में आज हमें पढ़ना है। सो यहाँ पे सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पेंट के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं। पहला है आइडेंटिफाई द, एक सेकेंड बच्चे, पहला पॉइंट है आपका आइडेंटिफाई द कमांड्स इन टूल्स एंड शेप ग्रुप इन द रिबन। सेकंड है ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ बर्ड। आपको एक बर्ड की पिक्चर बनानी है, वो कैसे बना सकते हो, है ना। उसके बाद है यूज रेक्टेंगुलर सिलेक्शन एंड फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन क्या होता है, कैसे आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी और पेस्ट में क्या डिफरेंशिएट है, ठीक है, इनके बारे में आज हमें देखना है और बेटा पढ़ना है। ठीक है बच्चे, चलो। इन योर प्रीवियस क्लास यू लर्न अबाउट द पेंट प्रोग्राम इन विंडोज। इट इज यूज टू मेक ड्रॉइंग ऑन कंप्यूटर। यू मस्ट हैव रीड about the ribbon of paint while learning the paint program. Ribbon contain two parts, tab and group. देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपने लास्ट चैप्टर में, मतलब लास्ट क्लास में पढ़ा ही था कि भाई हमें पेंट बनाना होता है, कैसे आप बना सकते हो पेंट। पेंट के बारे में सब कुछ आपने पढ़ लिया, लेकिन आपने वहां पे एक सेक्शन देखा था रिबोन। रिबोन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है आपका टैब और दूसरा होता है ग्रुप। ठीक है, द रिबोन। रिबोन क्या है ये आप देख पा रहे हो, जो आपको पेंट में या फिर ऊपर दिखाई देता है वो होता है रिबोन। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, पहला होता है क्या, टैब, जो आपको ये दिख रहे हैं ये टैब्स हैं, और फिर दूसरा होता है ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे ये शेप्स का ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है, आपके ग्रुप्स हैं। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे यू नो हाउ टू यूज लाइन। कैसे आप लाइन का यूज कर सकते हो, रेक्टेंगल का, ओवल का, फिल विद कलर का, पेंसिल का, मैग्नीफायर का, ब्रशेस का, कैसे आप इन सारे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्या कहलाता है आपका, पेंट। पेंट में रिबोन कहलाता है, और इनके यूजेस आप कैसे कर सकते हो पेंट के लिए, दैट्स द टास्क। ओके, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है, ये यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या बेटा, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। फिल विद द कलर, ये फिल विद द कलर है, ये टेक्स्ट है, ये मैग्नीफायर है, ये कलर पिकर है, ये इरेजर है, ये पेंसिल है। ठीक है बच्चे, ये आपकी क्या है, देखो ये कर्व है, ये लाइन है, ये ब्रशेस है, ये ओवल है, ये पोलेगन है, ये रेक्टेंगल है, ये अलग अलग शेप्स हैं। इनकी हेल्प से भी आप अपनी ड्राइंग कर सकते हो। ठीक है बच्चे, देखिए अब ये आ जाते हैं अलग अलग पार्ट्स जिनको डिफाइन किया है। ब्रशेस, इट कंटेन ब्रशेस ऑफ डिफरेंट शेप, दे यूज फॉर फ्री हैंड ड्राइंग। ये यूज होता है फ्री हैंड ड्राइंग के लिए, ब्रशेस। उसके बाद टेक्स्ट है, इट इज यूज फॉर राइटिंग टेक्स्ट इन अ सेलेक्टेड एरिया। जो भी सेलेक्टेड एरिया है वहां पे टेक्स्ट लिखने के लिए आपका टेक्स्ट यूज होता है। कलर पिकर, इट इज यूज टू सेलेक्ट कलर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट यू क्लिक ऑन। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, कलर पिकर से, इट इज यूज टू सेलेक्ट कलर, यहाँ से आप अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ऑफ एनी ऑब्जेक्ट यू क्लिक ऑन, अगर आप जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो उस पर आपने क्लिक करना है और उसमें कलर फिल कर देना है। नेक्स्ट आपका कर्व, इट इज यूज टू ड्रॉ कर्व्ड लाइन, ये यूज होता है कर्व्ड लाइन के लिए। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है आपका पॉलीगन, इट इज यूज टू ड्रॉ क्लोज्ड प्लेन फिगर्स बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन। ये यूज होता है किसके लिए, क्लोज्ड प्लेन फिगर्स के लिए, बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन, जो कि स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड हो, ये इस तरीके का फिगर होता है आपका। ठीक है जी, चलिए बच्चे, ओके नीचे देख लेते हैं अब हम क्या दिया हुआ है। ड्रॉ, हाउ टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बर्ड। आप एक बर्ड की पिक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हो, इंपॉर्टेंट थिंग है, इंटरेस्टेड है, और आप लोग तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो और बहुत ही ज्यादा कैची हो, तो आप बहुत जल्दी चीजें कैच कर लेते हो। अब देखो ये बर्ड का पिक्चर कैसे ड्रॉ करना है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप कंप्यूटर लैब में जाओ और जाने के बाद वहां पे ऐसे ही बैठ जाओ गुम होके और आपको पता ही ना हो कुछ, नहीं। मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग बताई है। आप रिबोन, जैसे आप पेंट ओपन करो, पेंट ओपन करना कैसे है वो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। ठीक है, आपने लास्ट ईयर पढ़ ही लिया था पेंट ओपन कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको आज यूजेस भी मैं बता रही हूँ, और कैसे आप शेप्स के साथ बर्ड की पिक्चर भी बना सकते हो। ठीक है बच्चे, देखो ये यहाँ पे स्टेप्स के थ्रू ही मैं आपको बता देती हूँ। पहला है सेलेक्ट द ओवल फ्रॉम द शेप। शेप्स जो आपकी ऊपर दी हुई है उनमें से ओवल आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ओवल आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, ड्रॉ अ सर्कल एंड ओवल एज सोन।
एक सर्कल ले लेना है, एक ओवल ले लेना है। ठीक है बच्चे, ये ले लिया आपने। अब आपको टेल बनानी है। टेल बनाने के लिए ये रेक्टेंगल आपको ले लेना है। कहाँ से? शेप से। जैसे आप लोगे और ये आपने क्या करना है, एक और यहाँ पे सर्कल लेना और उसमें एक जो छोटा सा पॉइंट है वो कलर की हेल्प से कर देना है। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको सेलेक्ट ट्राइंगल। ये ट्राइंगल कर लिया आपने टेल के लिए। उसके बाद सेलेक्ट द ब्रश। अब आपने ब्रश लेना है फ्रॉम द ब्रशेस टूल, ग्रुप एंड ड्रॉ द विंग्स एंड बीक ऑफ द बर्ड। अब आपने विंग्स बनाने हैं। ठीक है, ये विंग्स बना दिए आपने। ओके बच्चे, और क्या बनाना है? यूज टू बी द सेम वे एज अ पेंसिल। ठीक है, और इसकी क्या बनानी है बेटा? ड्रॉ विंग्स एंड बीक। विंग्स बनानी है आपने, अपने ब्रश लेना है, उससे विंग्स बनाने हैं, इसके पंख बनाने हैं और इसकी बीक बनानी है, चोंच बनानी है। ठीक है बेटा, और आई में ये छोटा सा डॉट है, ये बनाना है। ये बना दिया जैसे ही आपने, तो ये बर्ड आपने बना दी। मैं देखो इरेज करके दिखाती हूँ आपको, देखो कितनी सुंदर बर्ड लग रही है और कितनी आसानी से इसको आपने बना लिया पेंट में, और वो भी शेप्स की हेल्प से। ठीक है, तो ये भी आप जरूर ट्राई करना बच्चे, जब आप पेंट ओपन करें ये जरूर ट्राई करना। अभी तो हमारी पूरी की पूरी बर्ड बनी नहीं है, ये देखो बहुत सुंदर बनने वाली है अभी ये। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है? पेंसिल को सिलेक्ट करना है टूल से। उसके बाद ड्रॉ 2 लेग्स। अब आपने उसके 2 लेग्स जो हैं वो ड्रॉ करने हैं। ठीक है, 1 सेकेंड होल्ड कीजिए बेटा। अब आपको क्लियर दिख रहा है ना? ओके, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो, अब आपने क्या करना है, इसके 2 लेग्स बनाने हैं। ये भी आपको ड्रॉ ही करने पड़ेंगे बच्चे, ये आपने क्या करना है? ड्रॉ करने हैं बेटा। ओके, अब आपने क्या करना है? फिफ्थ स्टेप में हमने ड्रॉ कर ली, हमारी पूरी बर्ड बनके अब तैयार है। ठीक है, ये देखो आप, ये देख रहे हो आप, पूरी बर्ड हमारी सुंदर सी बर्ड बनके तैयार है। अब हमें फिफ्थ स्टेप में क्या करना है? सिलेक्ट द फिल विद कलर। आपने फिल विद कलर को सिलेक्ट करना है। फिल विद कलर को जैसे ही आप बेटा सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये पूरे के पूरे कलर्स आपके सामने आ जाएंगे। अब आपने जिस भी पार्ट में बर्ड के जो भी कलर करना है उस पे आपने जनरली अपने कर्सर को लेके आना है। ठीक है, कलर पे पहले क्लिक करना है। जैसे कि आपने क्या करना है? फिल विद कलर फ्रॉम द टूल्स ग्रुप एंड कलर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बर्ड विद द डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर से उसको कलर कर देना है। जैसे आपको रेड कलर करना है इसके विंग्स में, तो आपने जाना है पहले रेड कलर पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे लाके उस रेड कलर को दोबारा से यहाँ पे एक बार और प्रेस कर देना है अपना माउस। ठीक है, जैसे ही आप करोगे तो ये कलरफुल हो जाएगा। ओके बच्चे, कलर द बर्ड बॉडी पार्ट। अब ये आराम से बॉडी पार्ट जो है वो बर्ड के कलर हो गए। अब क्लिक टेक्स्ट ए फ्रॉम द टूल्स बार। अगर आपको कुछ लिखना है तो आपने क्या करना पड़ेगा? टूल्स बार में, ये देख पा रहे हो, ये टूल्स बार है, इसमें ए को सेलेक्ट करना है। बिकॉज ये क्या है, आपका टेक्स्ट यहाँ से आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा? टेक्स्ट आ जाएगा। चलिए नीचे चलते हैं, अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं वो देख लेते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉ। नेक्स्ट है आपका ड्रैग एंड ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स इन द ड्रॉइंग एरिया। अब आपने क्या करना है? ड्रैग एंड ड्रॉ करना है टेक्स्ट एरिया को। जैसे आपने उस पे ए पे क्लिक किया, तो अब जैसे ही आप अपने एरिया में आएंगे, ब्लैंक एरिया में, वहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, माउस को ड्रैग एंड ड्रॉ करेंगे, तो वहां पे एक बॉक्स आ जाएगा। उस बॉक्स के अंदर अब आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप कीबोर्ड की हेल्प से क्या लिखेंगे? टाइप आई एम अ काइंड ऑफ क्रिएचर which can fly in the sky and click anywhere outside the टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है? ये यहाँ पे आके टाइप कर देना और कहीं भी आपने टेक्स्ट बॉक्स के साइड में या आउटसाइड में क्लिक कर देना, तो ये इस तरीके से पूरा आपका लिख के आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप आपने क्या करना है? 8th स्टेप में आपने ये लिख देना है, आई एम अ काइंड ऑफ क्रिएचर विच कैन फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, ओके बच्चे, तो ये बर्ड बन के आपकी हो गई है रेडी। कैसी लगी आपको ये ड्राइंग? क्या आप जानते थे कि भाई आप कंप्यूटर में भी इतनी सुंदर ड्राइंग कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनट्स में? है ना, जब आपका हाफ एन आवर का लेक्चर होता होगा आपके कंप्यूटर लैब का, तो उसमें आप आसानी से ये ड्रॉ कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को भी दिखा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये ड्रॉ वही कर पाएगा जो इसके बारे में सीख रहा है। जो सीख नहीं रहा वो कैसे ड्रॉ कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा। चलो, द होम टैब। अब क्या करना है? होम टैब जो आप देखते हो, आफ्टर स्टडिंग सम कमांड्स एंड टूल्स एंड शेप ग्रुप ऑन द होम टैब, लेट अस नाउ लर्न टू यूज सम ऑफ द कमांड्स इन इमेजेस ग्रुप एंड क्लिपबोर्ड ग्रुप। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप आपको दिख रहा है और ये आपको इमेज ग्रुप दिख रहा है ना? तो अब यहाँ पे आपको ड्राइंग अगर आपने सेलेक्ट करनी है या फिर कुछ कट कॉपी पेस्ट करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो, है ना? सिलेक्शन इज वन ऑफ द मेन एक्टिविटीज इन पेंट।
सिलेक्शन अगर आपने करना है किसी भी इमेज का या किसी भी चीज का, तो वो मेन एक्टिविटी होती है पेंट के अंदर। यू नीड इट फॉर डिफरेंट ऑपरेशन सच एज कट, कॉपी, टू अप्लाई ऑन एन इमेज। अगर आपने कोई इमेज अप्लाई करनी है तो उसके लिए कट, कॉपी, पेस्ट अलग सा प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। यू कैन सेलेक्ट द होल और पार्ट ऑफ ड्रॉइंग यूजिंग द सेलेक्ट कमांड इन द इमेज ग्रुप। देयर आर टू टाइप ऑफ सिलेक्शन, शेप, rectangular selection and free from selection, right? Rectangular selection, this is used to select any rectangular or square part of the image. To use rectangular selection, follow the given step. अगर आपने रेक्टेंगुलर इमेज का सिलेक्शन करना है तो उसके लिए कुछ यहाँ पे आपको क्या दिए हुए हैं, स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है बच्चे। तो वो स्टेप्स यहाँ पे जान लेते हैं हम कौन कौन से हैं। रेक्टेंगल अगर आपने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, ठीक है बच्चे। चलिए, तो यहाँ पे स्टेप 1 क्या दिया हुआ है आपका, क्लिक सिलेक्ट रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है, इस पे आपने जैसे आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन आएगा, उस पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग ओवर द इमेज। आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ड्रैग करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब पता है ना आपको, माउस का, हाँ, वो कर देना है आपको इमेज के ऊपर, ठीक है जी। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन अगर आपको इससे करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया बेटा। अब स्टेप्स देख लेते हैं इसमें, है ना। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, देखो ये क्या है, दिस इज यूज टू सेलेक्ट एन इरेगुलर शेप्ड एरिया ऑफ एन इमेज और पिक्चर इन ऑर्डर टू यूज फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, यूज दिस स्टेप। अब आपने क्या करना है, आपने सेलेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग ओवर द इमेज। अब आपने इसको क्या करना है, ड्रैग ओवर द इमेज, इमेज के ऊपर ड्रैग करना है। तो अब क्या होगा कि भाई कुछ पार्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा आपकी इमेज का, ठीक है जी। चलिए, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, सिलेक्ट ऑल ऑप्शन, ठीक है। अब जितने भी ऑल ऑप्शन है उनका क्या करना है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं, ठीक है जी। चलिए नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके। अब देखो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल ऑप्शन का मतलब क्या है, दिस कमांड इज यूज टू डिलीट द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज। टू डिलीट सिलेक्शन, फॉलो द गिवन स्टेप। सबसे पहले आपने अगर किसी भी पार्ट को डिलीट करना है उसके लिए ये होता है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सिलेक्ट द पिक्चर, आपने कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर ली, ठीक है। क्लिक द डिलीट, अब आपने डिलीट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक किया तो वो वहां से डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यही आपने सेलेक्ट कर लिया, डिलीट वाले पार्ट पे क्लिक कर लिया तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर आपने इतना पोर्शन सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो वो डिलीट हो जाएगा अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हो, ठीक है जी। अब आ जाता है आपका कॉपी। ओके बच्चे, क्या आ जाता है, कॉपी। कॉपी में देखिए कैसे आप इस इमेज को कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टेप्स के थ्रू ही मैं आपको बताऊंगी। सिलेक्ट द ड्राइंग, आपने अपनी ड्राइंग को अच्छे से सिलेक्ट करना है, ठीक है। वो क्या होता है, जैसे माउस है, माउस पे आपकी ये 2 फिंगर है, राइट। ऐसे आप अपना माउस चला रहे, तो ये वाली फिंगर आपने क्लिक करनी है तो वहां पे आ जाएगा सिलेक्ट का ऑप्शन, ठीक है। मतलब आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉपी पे क्लिक करना है, या तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट करते ही वहां से कर लो, या फिर माउस से आप कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद दूसरा, अगर आपने यहीं पे उसको पेस्ट करना है तो आपने फिर से राइट क्लिक करना है और उस पे पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर यहीं पे पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहीं पे आ रहा है बेटा, यहीं पे आ रहा है, ठीक है। तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये आ रहा है पेस्ट का ऑप्शन, यहीं पे क्लिक कर देना है तो ये क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। अगर आपको इसी स्लाइड पे इसको पेस्ट करना है, ठीक है बच्चे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करोगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कट। कट क्या होता है, राइट। चलो, कट का मतलब होता है, द कट कमांड इज यूज इन द सेम वे एज अ कॉपी कमांड बट इट रिमूव द सेलेक्टेड पोर्शन फ्रॉम द इमेज as if you have cut it out with the pair of scissors in order to cut, follow these steps। अब मेरी बात सुनो, कट और कॉपी में क्या डिफरेंस होता है। कॉपी का मतलब है जो आपकी इमेज है वो जैसे आपने यहां से कॉपी की, ठीक है, तो वो यहां तो रहेगी, साथ ही साथ अगर आप उसको कहीं और पेस्ट करते हो तो वो दोनों जगह आ जाएगी। कट का मतलब क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर डाटा को या इमेज को कट कर रहे हो, इस पोजीशन से अगर आपने कट किया तो ये यहाँ से हट जाएगा और जहां आप उसको जाके पेस्ट करोगे वो वहां पेस्ट हो जाएगा। ये डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, अपनी इस इमेज को कर लिया, क्या किया, कट किया, ठीक है। आपने इस इमेज को अपनी सेलेक्ट किया, उसको कट कर लिया, ठीक है।
जैसे आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से कट का ऑप्शन आएगा, इसको कट कर लिया और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर दिया, तो जो पहले वाली इमेज थी ये वाली जिसको आपने कट किया था वो यहाँ से क्या हो गई, रिमूव हो गई, बट जहां आपने पेस्ट किया वो वहां पे पेस्ट हो गई। ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है बच्चे, चलिए ओके ओके ओके। अब आ जाती है हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है रिबोन कंटेन टू पार्ट्स, टैब एंड जो आपका रिबोन होता है उसके पास दो पार्ट होते हैं, एक टैब होता है, दूसरा क्या होता है, ग्रुप्स होता है क्या, सेलेक्ट ऑल होता है क्या, पेस्ट होता है क्या, कट होता है क्या, तो ऑफकोर्स क्या होता है, ग्रुप होता है। पॉलीगन इज यूज टू ड्रॉ, पॉलीगन किसको ड्रॉ करने के लिए हम यूज करते हैं पॉलीगन का, ओपन फिगर्स को, क्लोज फिगर्स को, लाइंस को या फिर ओवल को, जल्दी बताइए किसको करते हैं बेटा, किसको करते हैं पॉलीगन का यूज, पॉलीगन का यूज किसको ड्रॉ करने में करते हैं हम, क्लोज फिगर्स को। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन सेलेक्ट कमांड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सेलेक्ट कंटेन सेलेक्ट कमांड, कौन सा ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट कमांड क्या करता है, कैरी करता है, तो वो टूल्स है, कलर है, इमेज है या फिर शेप्स है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट बताओ बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट कमांड किसके लिए जरूरी होती है, तो वो होती है इमेजेस के लिए। नेक्स्ट है द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल सेलेक्ट द एरिया विच इज रेगुलर, इरेगुलर, सर्कुलर या फिर ओवल, बताइए, द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल सेलेक्ट द एरिया विच इज रेगुलर, इरेगुलर, सर्कुलर या फिर ओवल, बताओ बेटा, इसका आंसर आप मुझे देंगे, ये आपका होमवर्क है, क्या है ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है यू कैन एनलार्ज एन इमेज बाय यूजिंग मैग्नीफायर, पेंसिल, कलर पिकर या फिर इरेजर, अगर आपको अपनी इमेज को एनलार्ज करना है, एनलार्ज करके देखना है तो आप किसकी हेल्प लोगे, मैग्नीफायर की। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके ट्रू एंड फॉल्स, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगुलर सिलेक्शन एंड फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, क्या रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इनमें दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है पिक कलर इज यूज टू कॉपी कलर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, पिक कलर इज यूज्ड टू कॉपी कलर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, क्या इसका आंसर सही है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपका होमवर्क है, आप लोगों को मैं काफी दिनों से होमवर्क नहीं दे रही हूँ ना, तो आप लोग शरारती हो गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन नॉट टाइप एनी टेक्स्ट इन द ड्रॉइंग यूजिंग टेक्स्ट टूल, क्या हम ड्रॉइंग में कुछ टाइप नहीं कर सकते टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करके, एक सेकेंड बच्चे, बताइए क्या ये सही बोल रहा है कि आप टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करके किसी भी मतलब टेक्स्ट नहीं लिख सकते हो पेंट में, क्या ये सही है, आपके हिसाब से कितना सही है, मेरे हिसाब से तो ये गलत है, क्योंकि हम तो अच्छे से टाइप कर पा रहे थे, हमने बर्ड के बारे में भी लिखा कि मैं फ्लाई कर सकती हूँ, मैं क्रिएशन का पार्ट हूँ, लिखा था ना, तो बस हम टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट वी गो टू द इमेज ग्रुप देन क्लिक ऑन द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, सबसे पहले हमें क्या इमेज ग्रुप में जाना होता है, उसके बाद हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को क्लिक करते हैं, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हम आपको दिखा देते हैं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आप लोग इसको याद रख सके। ठीक है बच्चे, चलो नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके, कहाँ पे देखा था हमने, होम टैब पे आ गए हम, देखो ये आ गया आपका। अब देखो सबसे पहले आपको कहाँ जाना होता है, सबसे पहले आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, ठीक है, होम पे सिलेक्ट पे जाना होता है, उसके बाद आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक करते हो, ठीक है, कहाँ क्लिक करते हो, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक करते हो, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि पहले आपको इमेज पे जाना है, उसके बाद आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो हमें गलत बताया गया है ना बेटा। चलो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड बच्चे, चलो तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा हम, ये भी, एक सेकेंड, देन क्लिक, इसका आंसर होगा नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमें तो सब पहले कहाँ जाना होता है बेटा, सेलेक्ट पे जाना होता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका वी कैन ड्रैग आउट पेस्टेड इमेज इन द ड्रॉइंग एरिया, वी कैन ड्रैग आवर पेस्टेड इमेज इन द ड्रॉइंग एरिया, ड्रॉइंग एरिया में हम अपनी पेस्टेड इमेज को इधर उधर कर सकते हैं क्या, तो जी हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया,
सब कुछ। चलो अब हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ, द कट बटन डैश द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ इमेज। द कट बटन क्या करता है, रिमूव द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द इमेज। ठीक है, तो इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट है, यू कैन सेलेक्ट द होल और अ पार्ट ऑफ अ ड्रॉइंग यूजिंग डैश कमांड। अगर आपने पूरा का पूरा क्या करना है, पार्ट को कॉपी करना है, ठीक है, यू कैन सेलेक्ट द होल और अ पार्ट ऑफ अ ड्रॉइंग यूजिंग। अगर आपने होल पार्ट ड्रॉइंग का सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या यूज करोगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल, टू या फिर कॉपी कमांड। तो ऑफ कोर्स क्या यूज करेंगे हम, सेलेक्ट ऑल। नेक्स्ट है आपका द डैश ऑप्शन, सेलेक्ट द एंटायर इमेज। अगर आपने एंटायर इमेज को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट क्लिक करोगे। नेक्स्ट है डैश इज यूज टू कॉपी द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज। अगर आपने कोई भी पार्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इमेज का, तो उसको कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉपी कमांड पे क्लिक करना पड़ेगा। पॉलीगन मीन्स अ क्लोज फिगर विद मोर देन टू साइड, ठीक है, विद मोर देन टू साइड। राइट बच्चे, समझ में आ गया, ईच एंड एवरीथिंग बहुत इजी है, बहुत आसान है। ओ शिट, मैंने आपको यहाँ से तो कोई होमवर्क दिया ही नहीं, चलो आगे वाले क्वेश्चन में जरूर होमवर्क मिलेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कट एंड कॉपी कमांड। कट एंड कॉपी कमांड में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको अच्छे से समझाया था। कट का मतलब होता है, अगर आपकी एक इमेज यहाँ पे है, हम इसको कट कर देते हैं तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी और जहां हम उसको पेस्ट करना चाहते हैं वो वहां चली जाएगी। बट कॉपी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने ये इमेज कॉपी की है तो ये यहाँ तो रहेगी, लेकिन जहां आप उसको पेस्ट करना चाहते हो वो वहां भी पेस्ट हो जाएगी, दो इमेज एक साथ आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये मतलब होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का क्या यूज होता है, फॉर एग्जांपल आपने अपने पेंट में कोई बर्ड बनाई, कोई फ्लावर बनाया, कोई ट्री बनाया, है ना, तो उसके बारे में आपने कुछ लिखना भी है ना, तो वहां पे आप टेक्स्ट टूल का यूज कर सकते हैं। या फिर ये लिखना है कि दिस ड्राइंग इज ड्रॉड बाय, आपका नाम लिख देना है, ठीक है, ये ड्राइंग इसके द्वारा ड्रॉ की गई है। उसके अलावा नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रशेस कमांड। ब्रशेस कमांड का यूज क्या होता है, इसका आंसर आप करेंगे। ब्रशेस कमांड, देखो मैंने कितना सिंपल और इजी आपको क्वेश्चन दिया है, क्योंकि ब्रशेस का मतलब आपको पता ही है, ब्रश का क्या यूज होता है, तो इसका आंसर आप मुझे करेंगे। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। राइट बच्चे, चलो नेक्स्ट है, राइट द स्टेप फॉर ड्रॉइंग अ सर्कल। एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने होते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका जो रिबोन दिया हुआ होता है ग्रुप वाले सेशन में, आपको क्या दी होती है, शेप्स दी होती है। ठीक है, आपने क्या करना है, शेप वाले ऑप्शन पे आपने देखना है कि उसमें सर्कल कहाँ पे है। जैसे ही आप सर्कल पे क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक किया और फिर आके कहाँ पे, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो ड्राइंग एरिया है वहां पे वो सर्कल आ जाएगा, कुछ नहीं करना, आसान है बहुत। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन क्या होता है, ये मैंने आपको अभी भी बताया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो ये भी है आपका होमवर्क। ओके बच्चे, सो आपके आज होमवर्क के हो गए 4 क्वेश्चन, बहुत ही कम है 4 क्वेश्चन। ये आपने कल की क्लास में मुझे बताना है, और मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, तो आप लोग जरूर ये क्वेश्चन कर लोगे। और जिन बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हुए उसका मतलब है कि वो पढ़ना नहीं चाहता, वो बिल्कुल नोबिता जैसा है, उसको पढ़ना आता ही नहीं है, बिल्कुल बुद्धू है वो बच्चा, है ना। लेकिन आप लोग अगर इंटेलिजेंट हो, जो मैम का वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे जरूर इंटेलिजेंट होंगे। अगर लास्ट तक आप देख रहे हो ये लेक्चर, तो इसका मतलब है आप पढ़ना चाहते हो और इंटरेस्टेड भी हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।